जनन को बोलते हैं प्रजनन। इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब होता है फिर से उत्पादन करना, इसको उत्पादन भी बोल सकते हैं, फिर से उत्पादन करना। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फिर से उत्पादन करना। अब सुन ध्यान से, हम एक रूल और नियम बता दिए थे कि ज़्यादा इस टॉपिक में बकवास नहीं करना है, नौटंकी नहीं करना है, चुपचाप पढ़ना है। ठीक है, तो जिस तरह तुम अपने घर पे माता बहन के समझते हो उसी पर का दूसरा के समझना पढ़ते समय। ठीक है, यही मत सोचना कि हमारे घर के माँ बहन का ये अलग से टॉपिक है, सबके घर पे उसी टाइप का है। तो इसीलिए गंदा नेचर, गंदा स्वभाव और गंदा सोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, पढ़ने से पहले एक विचार दिमाग में घुस जाना चाहिए कि बबुआ दूसरे से थिंकिंग करना अपने आप अपने घर पे सोच लो, बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि नेगेटिविटी हट जाएगी। जिस दिन अपने घर पे ही सोचने लगोगे तो नेगेटिविटी हट जाएगा, दूसरा खराब ख्याल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो दूसरा के बारे में मत सोचना, आप अपने घर पे ही लेके सोचना, जो जितना प्रैक्टिकली सोचना है, फिजिकली सोचना है, मेंटली सोचना है, सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पदों से फोकस टू फोकस बोर्ड पे हो जाइए, चित्र बितर नहीं करेंगे। ठीक है, आराम से। हाँ, जहाँ टॉपिक नहीं समझ में आएगा टोटली बताएंगे, वो पहले दम से पूरा दम से पार्ट टू पार्ट खोल के बताएंगे। पर अगर जहाँ छितर बितर किया, जनाने की कोशिश किया या छितर बितर लेदर किया तो करना तो कूट देंगे, आप मारे हुए ना सीधे घसीट के भगा देंगे घर से बाहर। जैसे एक बार तो पहले से तरका दे रहे हैं, क्योंकि एक इज्जत पढ़ाते हैं तो हमारा माथा इज्जत नहीं रहता, इज्जत रह जाता है, समझे ना, 4 इंच ऊपर चढ़ रहता है। तो इसीलिए हम बताते रहे 4 इंच ऊपर मत रहो, जगह रहने दो। जितना अच्छा से पढ़ोगे उतना अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो फिर अगर छिद्री करोगे एगो के चलते बहुत किच कच हो जाएगा, साफा खदेड़ देंगे। एक बात हम पहले नोटिस कर दे रहे हैं, मरने से पहले उसके ख्वाहिश पूरा किया जाता है, हम उसी से पहले ही ख्वाहिश पूरा कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं क्या करना है। तो तुम लोग जो भी मरने वाला ख्वाहिश पूरा कर दिया जाता है, तो यहाँ पर हम पहले ही बता दे रहे तुम लोगों को कि जो रूल है वही। ठीक है, लड़की हो तुम लोग को भी आराम से, स्पेशल खाली लड़की के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी है। तो आराम से, रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा टॉपिक है, जानने की इच्छा रखोगे तो बहुत चीज़ सीखोगे। और नहीं जानने की अगर मजा के लिए सोचोगे कि अंदर से खराब सोच के लिए पढ़ोगे तो उधर खत्म है कहानी। बता दिए थे ना, पढ़ना है एकदम से मन लगा के पढ़ो। इसमें तो और ही, क्योंकि ये लाइफ का 50% जीने का तरीका, रहने का सलूका बताता है। आदमी बीमारी भी बहुत सारा है कि बीमारी से हम और बहुत जानकारी, अधिक से अधिक जानकारी रखेंगे। तो आगे देखो, जनन का मतलब होता है फिर से उत्पादन करना। फिर से मतलब अपने जैसे संतान को फिर से उत्पन्न करना, वही जनन कहलाता है। जनन से पूरा दर पीढ़ी आते आ रहा है। हम लोग का भी जनन हुआ है तब आए, अगर हमारा बच्चा होगा वो भी जनने के द्वारा आएगा। हमारे दादा पूर्वज जितना होंगे सब जनने से। अब ये पता नहीं है कि लाखवा दादा होंगे, 1000 दादा होंगे, कोई पता नहीं है। हम लोग किसका संतान है पता नहीं है। 10 को तो ज़्यादा कर दिए, हम लोग 3-4 गो। अगर भारत के 99% के आदमी को पूछ गया है कि तुम्हारा छठा दादा के नाम क्या था, तो नहीं पता चलेगा। रीजन क्या है कि हम इतना फोकस नहीं किया, इतना नहीं किया। हाँ, कुछ ऐसे राजा हैं जैसे कि मुगल वंश में थे, चंद्रगुप्त मौर्य वंश में थे, और भी बहुत सारे वंश है, गुप्त वंश है, तुगलक वंश है, हर्यक वंश है, बहुत सारा वंश है, जो पूरा 10 गो 5 गो ऐसे करके, समझ गया है? अरे समझ में? तो हम लोग का वंशज, हम लोग कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, हमारा 10वां कौन सा पीढ़ी, हम किस खानदान से आते हैं, बस 3-4 को लेवल जानते हैं, 5 को लेवल से मैक्सिमम 4 को। हम अपने आप को जान रहे हैं, एक पापा को जान रहे हैं, एक दादा को, दादा से सोचते परदादा को, परदादा के जो होता है 5वां दादा, बहुत ही कम लोग 5वां दादा को जानता है। 4 दादा सब मैक्सिमम होता है, 5वां दादा चल गया तो चल गया, छठा दादा, 10 दादा के तो कोई जर्मी नहीं करता है, हम लोग के नॉर्मल आदमी। ठीक है, आ रहा समझ में? ये तो जनरल जानकारी हो गया। तो जनरल समझ में नहीं रहा है। मान लो कि हम मानव हैं, हम अपने जैसा संतान को उत्पन्न कर रहे हैं, हम अपने जैसा उत्पन्न कर रहे हैं। तो कोई बछड़ा, कोई गाय है वो अपना बछड़ा देती है, कोई कुत्ता है वो अपना चाहे कुत्ता के बच्चा देती है, संतान को देती है। मतलब अपने ही जैसा संतान दे रही, ये ना कि दूसरा जैसा। एक ऐसा होता है खच्चर, खच्चर का उत्पन्न
एक जाति का नहीं होता है, जाति तो ऐसे ही होता है पर अलग अलग। घोड़ा और गधा से जब रिक्शा तू करवाया जाता है, संबंध बनाया जाता है, उससे मेल करवाया जाता है तो खच्चर उत्पन्न होता है। समझ रहा है? वो ना माँ बन सकती है ना बाप बन सकता है। खच्चर है कैसा, मतलब देखे होगे कि लगता है गाय गधा की जैसा। खच्चर देखा है साहब? है नहीं देखा है? देखा होगा। अरे धोता है वो सब, बालू ढोता है साहब। वो ना ही बाप बन सकता है ना ही माँ बन सकती है। अगर फीमेल रहेगी तो ना ही माँ बनेगी, अगर मेल रहेगा तो बाप नहीं बनेगा। समझ रहा है? खच्चर में ये जन्म की क्षमता हो भी नहीं करती है, क्योंकि उत्पन्न हुआ है दो जनरेशन से, गधा से घोड़ा से। अरे समझ में रहा है? अरे समझ में? चलिए तो जन्म देख लेते हैं। जन्म का है, प्रजनन का है, समझ में रहा है? हैं? मतलब ये समझ में क्लियर है? जनन मतलब फिर से, जन्म मतलब फिर से उत्पादन करना, फिर से उत्पादन करना। अब सजीव होगा। अगर हम बात करें तो किसका करेंगे? सजीव का। किसका करेंगे? सजीव का, यानी लिविंग का। किसका? लिविंग का। अपने जैसा संतान ऐसे होता। संतान को उत्पन्न करना, अपने जैसा संतान को उत्पन्न करना उसे क्या कहता है? जनन। क्लियर है? जनन क्यों जरूरी है बाबू? जनन क्यों जरूरी है ये भी पूछ सकता है। यानी क्यों जनन जरूरी है? जनन इसलिए जरूरी है कि हमारे आने वाले पीढ़ी का अस्तित्व बना रहे, यानी हमारा पीढ़ी का अस्तित्व बना रहे। कोई दिक्कत है? अगर मान लो कि हम यहाँ पर सोच लिए कि हमको जन्म नहीं करना है तो हमारा तो वंश तभी नहीं करेगा। अगर हम सोच लिए कि हमको जन्म नहीं करना है तो क्या हमारा अगला संतान आएगा? नहीं ना। तो जनन का अस्तित्व हमारा बना रहे, भविष्य में हमारा अस्तित्व बना रहे, हमारा ये वंश का, इसलिए हम लोग जन्म करते हैं। अगर मान लो हम यहाँ पर रुके, अगर मान लो कोई घोड़ा है, घोड़ा करना छोड़ दिया, जन्म करना छोड़ दिया, और कुत्ता है, कुत्ता जन्म कर दिया, तो अगर आने वाला 20 साल 30 साल में कुत्ता रह भी नहीं करेगा। अगर सारा कुत्ता को, मेल और फीमेल जो कुत्ता को दूर कर दिया जाए, जन्म की प्रक्रिया से हटा दिया जाए, तो पृथ्वी पे मात्र 20 साल में कोई ऐसा कुत्ता नहीं, मात्र 10 साल 8 साल का कुत्ता का जीवन काल होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर कुत्ता को 10 साल के लिए हम पृथ्वी से हटा देते हैं, पृथ्वी से करें मेल फीमेल को दूर कर देते हैं, रिलेशन बनाने नहीं देते हैं, तो आने वाला 20 साल 15 साल 16 साल में पूरा पृथ्वी पे कुत्ता नहीं रहेगा। मानो कि अगर 70-80 साल हटा दिया है, मैक्सिमम अगर 70-80 साल हटा दिया जाए, क्या ये जन्म की प्रक्रिया से दूर कर दी जाए मेल फीमेल को, पूरा आदमी पूरा जो पृथ्वी पे है, तो आने वाला 70-80 साल में पूरा पृथ्वी एक मानव नहीं रहेगा, एक मानव नहीं रहेगा। आ रहा कुछ समझ में? तो जनन का अस्तित्व बनने के लिए ही जनन हम करते हैं। हम लोग का अस्तित्व बना रहे, यानी जीवों का क्या लिख सकते हैं? जीवों का अस्तित्व बना रहे। तो बताओ जन्म क्यों करते? पता चल गया? अपना अस्तित्व बना रखने के लिए। अगर बबुआ हम अस्तित्व नहीं बना के रखेंगे तो हमारा पता ना कौन पीढ़ी के हमारा अभी मान लो कि कितना दिन मर चुके होंगे, कितना जानवर मर चुका होगा। कोई दिक्कत है? जो अगर मान लो बच्चा है कोई 10 साल पे 20 साल में मर गया, तो अगर आने वाला पीढ़ी तो खत्म, जरूरतों का खत्म कहानी। पर अगर हम जब तक जीवित हैं, हम ब्याह शादी हो गया, बाल बच्चा हो गया, तो जन्म की प्रक्रिया चालू। कोई दिक्कत है? तो जन्म क्यों जरूरी समझ गया है? हमारे जैसा हमारा वंश आगे समय में फ्यूचर में दिखे, इसलिए हम क्या करते हैं? ठीक है। और जनन एक जैविक क्रिया का बताया था, जैविक क्रिया है ना। जैविक प्रक्रिया क्या है? जैविक क्रिया। पर इम्पोर्टेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बिना जनन के भी जी सकते हैं। जैविक क्रिया किसे कहते हैं? जो इसके बिना कला जैविक क्रिया उसे कहते हैं जिसके लिए जैविक क्रिया, हाँ, जिसके लिए जी सकते हैं। वैसा काम कला उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, जिसके बिना जी नहीं पाएंगे। जैविक क्रिया उसी को बोलते हैं जो वैसा काम जो हम नहीं करेंगे तो उसके लिए क्या मर जाएंगे। जो श्वसन हो गया, श्वसन क्या है? जैविक क्रिया है। अगर श्वसन हो गया तो मर जाएंगे। पाचन हो तो हम मर जाएंगे। परिवार नहीं हुआ तो मर जाएंगे। तो जनन वैसा प्रक्रिया नहीं है कि अगर हम जनन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, जनन नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है। जननी एक ऐसा है कि क्या गला जैविक क्रिया में तो आता है, पर महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, जीने के लिए नहीं माना जाता है।
हाँ, पीढ़ी पर बनाने के लिए किया जा सकता है, पीढ़ी बनाने के लिए। चलिए, तो जनन समझ में आया। चलिए, तो जनन बता बाबू, अब क्या बता है? हाँ, जनन इसे खच्चर में नहीं होता। खच्चर में होता है नहीं। खच्चर किससे उत्पन्न होता है बाबू? खच्चर, गधा, गधा और घोड़ा के। देखो, दोनों का गुणसूत्र अलग होता है, तब पर भी खच्चर का उत्पन्न हो जाता है। दोनों लड़के नहीं, मेल फीमेल रहता है। ये हो सकता है गधही, ये हो क्या गधी कह रहे, गधही आई घोड़ा हो सकता है, या ये घोड़ी या तो ये गधही, ये ना घोड़ा, ऐसे ही कुछ करके मतलब अलग अलग फीमेल, एक जैसा नहीं, एक जैसा क्या नहीं है, अतु नहीं होना चाहिए, मेल फीमेल एक जैसा नहीं होगा, तो एगो मेल एगो फीमेल, या तो फीमेल है तो मेल, दो हो सकता है। क्लियर समझ में रहा है? चलिए, अब पढ़ लेते हैं बाबू जनन के प्रकार। जनन का जनन का प्रकार। जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो, इससे ज्यादा नहीं। अगर कोई कह रहा है तो वो एडवांस बन रहा है, ठीक है। अगर कोई कह रहा है जनन 10 प्रकार के, 20 प्रकार के, तो उसको ऐसा नहीं रहता है। इजली मात्र 2 प्रकार का होता है। कोई भी कहता है 3 प्रकार के, तो कहता है कि एडवांस बन रहा है। इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए, तो जनन कितने प्रकार? मुख्यतः 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ध्यान से सुनो, इसको 2 प्रकार में बांटते हैं। एक होता है अलैंगिक। क्या होता है? लैंगिक। लैंगिक, अलैंगिक जनन। एक होता है लैंगिक जनन। लैंगिक बहुत बड़ा, इसीलिए इसको देखो, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। देखो बाबू, ये दोनों जो आता है, सेक्सुअल मतलब होता है बाबू लड़का और लड़की का, ठीक है। ये अगर मान लो तुम लोग फॉर्म भी भरोगे तो उसमें दिया जाता है आप सेक्स मेल है कि फीमेल है, ठीक है। ये अलग से विचार जो गंदा सोच रहा है कि ये खराब चीज होता है, ऐसा नहीं होता है। बस ये डिसाइड करता है कि लड़का है कि लड़की। फॉर्म पे भी आता है भरने के लिए। ये नहीं कि खाली डॉक्टरे वाला, स्कूल के फॉर्म भरोगे तो उसमें भी आता है, ठीक है। समझ रहा है? कहीं भी फॉर्म भरोगे, अगर मान लो कि बिहार छोड़ा के अगर कहीं भी फॉर्म भर रहे हो, कॉलेज में भर रहे हो, मेडिकल में भर रहे हो, कहीं भी भर रहे हो, इंजीनियरिंग भर रहे हो, यूपीएससी बीपीएससी कुछ भी भर रहे हो, तो इसमें मेल फीमेल का मांगता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये नहीं लिखा, यहाँ पर ये नहीं लिखा लड़का की लड़की, जेंडर लिखता है, लिखता है सेक्स, आप कौन सा है, मेल या फीमेल, ठीक है। देखो, तो ये समझ में नहीं आया? अलैंगिक बाबू, हाँ ये भी समझ लो बाबू, देखो अच्छा समझ लो। अलैंगिक का मतलब इसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होता है। 2 चीज बता दे रहे हैं, इसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होता है, इसीलिए इसको अलैंगिक कहा जाता है। इसमें नर और मादा की जरूरत होता है, इसीलिए इसको लैंगिक कहा गया है। लैंगिक मतलब होता है जिसमें मेल फीमेल दोनों हो। अलैंगिक मतलब उसमें मेल नहीं तो फीमेल, पता नहीं चलेगा कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। समझ में रहा है? इसमें नर मादा की कोई जरूरत नहीं है, इसमें नर्मदा की जरूरत है, इसीलिए इसको बोला गया अलैंगिक। इसमें लिंग का कोई जरूरत नहीं है, कौन हो सकता है, मेल हो सकता है नहीं तो फीमेल हो सकता है, इसमें दोनों होना चाहिए, ठीक है। इसमें लिख देता है नर तथा नारी। मादा लिख सकता है क्या? नर मादा। मादा का मतलब होता है बाबू स्त्री, नर का मतलब होता है पुरुष। हे में होता है बाबू जरूरत होता है नहीं। क्या कर देंगे? थोड़ा सा अच्छा बना सकते। नर मादा का जरूरत नहीं होता। इसमें बाबू नर प्लस मादा, देखा? तो समझ में रहा है? इसमें नर मादा की जरूरत पड़ता है एक सेक्सुअल में, इसमें बस यहाँ पर देखना है नहीं है, ठीक है। इस पर इम्पोर्टेंट जो है ध्यान देना, बात को, ठीक है। अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। अभी यहाँ में अभी है, इसमें जितना बताए हैं, जो समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। पूछने के लिए कोई संदेह मत करना है, ठीक है।
चलिए पूछने के लिए क्वेश्चन दे मत करना, अगर डाउट होगा तो ये नहीं माना नहीं कि क्वेश्चन पूछने के लिए है, माना इसलिए किया है कि तुम लोग नक्षत्र मत खराब करना पड़े। चलिए समझ में रहा है। देखिए एक थोड़ा सा बता दे रहे हैं, देखिए इधर लिख रहे हैं अलैंगिक, अलैंगिक इसको बोलते हैं लैंगिक। देखिए बाबू इसमें ना, ये देखो इसमें पहले इसको बता दे रहा है, इसमें एक होता है मेल, क्या होता है मेल, ये लिखा है नर, एक होता है मादा। बाबू देखिए नर और मादा के अंदर एक क्या बोलते हैं कोशिका पाया जाता है, क्या पाया जाता है कोशिका। नर के अंदर होता है बाबू शुक्राणु, क्या होता है शुक्राणु, और एक मादा के अंदर होता है अंडाणु। फूल हो, पेड़ हो, पौधा हो, वृक्ष हो, कोई भी हो, जानवर हो, कीट हो, मगरमच्छ हो, हम हो लो, कोई भी जीव है, जो भी पृथ्वी पे प्राणी है जो गतिमान करता है, जो गति करता है, उसमें नर नर और नारी मिलेगा, नर मादा मिलेगा तो अंडाणु लेगा, अंडाणु। अंडाणु देखो इसको बोलते हैं स्पर्म, इसको बोलते हैं ओवम, इसको क्या बोलते हैं ओवम। ओ मतलब एस मतलब स्पर्म, ठीक है। इसको से बोलते शुक्राणु, इसको बोलते हैं अंडाणु। ये बनता है बाबू नर में शुक्राणु, ये बनता है मादा में, ठीक है। हाँ ये बनता है बाबू मेच्योर होने पर। सबका एज होता है बाबू, जो लड़का होगा माना जाता है अब्रेजन 14 वर्ष हो जाएगा तब, और लड़की रहेगी तो 12 वर्ष पे, ये अब्रेजन माना जाता है। अब आगे पीछे हो सकता है 2 साल आगे पीछे 3 साल हो सकता है, ये नहीं कि मतलब अब ये नहीं कि 6 साल 5 साल नहीं, अब एक 12 साल के कोई 16 साल पे ऐसा नहीं है, 15 साल पे 14 साल पे 13 साल पे मेच्योर देखा जाता है लड़कियों में, और लड़का में 15 16 तक तो पक्का आ जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, ठीक है। हाँ बनना चालू हो जाएगा, बनना तो चालू हो जाता है पर मेच्योर नहीं हो पाता है बनने। हम तो 8-6 साल पे बनना चालू हो जाता है, बना रहता है बच्चा, जब रहता है उसका बनना रहता है पर मेच्योर नहीं हो पाता, रिलीज नहीं हो पाता, बाहर निकल नहीं पाता है, क्योंकि उसके अंदर वो हार्मोन्स नहीं बना है। हार्मोन्स बनने के लिए क्या चाहिए, एज होना चाहिए, ठीक है, परिपक्व होना चाहिए। तो परिपक्व होने के लिए समय देना चाहिए, क्या देना चाहिए समय। अभी भी अगर मान लो कोई बच्चा जन्म लिया 1 साल के 1.5 साल के, उसका भी है पर मेच्योर नहीं है, निकलने के रिलीजिंग हार्मोन्स नहीं है जिसकी वजह से निकल सके, समझ के नहीं रहे। तो ये होता है कहाँ, नर के अंदर शुक्राणु, आई मादा के अंदर। जब बाबू आइए अंडा और ओभम, अंडा और क्या शुक्राणु जब मिलेगा तब भी एक बच्चा का अगला संतान का उत्पन्न होगा। नर से ले लिए बाबू शुक्राणु और मादा से ले लिए अंडाणु। जब ये दोनों निषेचन करेगा, मिलेगा, जब दोनों को मिलने का निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, इसी को बोलते हैं बाबू जाइगोड। अगर मिल रहा है तो उसको बोले निषेचन हो रहा है, निषेचन, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जो बनता है उसी को बोलते हैं जाइगोड, जिसको बोलते हैं युग्मनज, युग्मनज। इसको बोलते हैं बाबू युग्मक, इसको बोलते हैं नर है तो नर युग्मक, नर युग्मक, ये तरीके नर युग्मक। थोड़ा सा टॉपिक दिमाग में शुरू से रहेगा ना तो थोड़ा समझ जाएगा, युग्मक युग्मक युग्मक, ठीक है। इसको बोलेगा बाबू मादा युग्मक, मादा युग्मक, ठीक है ना। है नर युग्मक शुक्राणु को बोलते हैं। युग्मक मतलब बाबू, युग्मक मतलब जोड़ा, ये जोड़ा बनाना चाहता है, क्या बनाना चाहता है, नर युग्मक जोड़ा बनाना चाहता है। अब ये है सिंगल, ये भी है सिंगल, युग्मक इसलिए नाम रखा है कि जोड़ा बनाना चाहता है। तो ये नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेगा ना तो निषेचन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, निषेचन। और जो निषेचन के दौरान जो बनता है उसी को बोलते हैं जाइगोड, युग्मनज, जाइगोड बोलेंगे, जाइगोड, फिर बाबूला इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जाइगोड। तो एक दिमाग में आ गया कि अगला संतान को उत्पन्न कैसे होगा, मेल से लेंगे, मेल से क्या लेंगे बाबू, स्पर्म यानी शुक्राणु यानी नर युग्मक। अब मादा से लेंगे तो मादा युग्मक क्या लाए, मादा से क्या लेंगे, ओभम यानी अंडाणु, क्या अंडा भी बोल सकते हैं, अंडाणु बोल सकते हैं। उसका ओभम को क्या बोलते हैं, मादा युग्मक, मादा। जब दोनों मिलेगा बाबू का, ये वाला और ये वाला यानी अंडाणु और शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा तो क्या निषेचन। और निषेचन जो होता है उसी क्या बोलते हैं, दोनों मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, युग्मक, क्या कहलाता है, गलती हो गया, मिलने के जो मिलता है दूसरे निषेचन, और जो मिलकर तैयार होता है युग्मनज, युग्म नज। युग्मक में अंतर समझ रहा है, ये बन के तैयार हो गया, दोनों मिल गया, यहाँ पर मिलने की कोशिश कर रहा है, युग्मक बनाना चाहता है, यहाँ पर बन चुका है। इसलिए देखो युग्मक
मतलब बनाना चारा। ऐसे में युग्मनज मतलब बन चुका है, बन गया, ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन यानी मिल गया, दोनों जैसा ही मिलता है उसको क्या कहता है, निषेचन। ना समझ रहा है, मिलने की क्रिया की निषेचन। अब मिल गया तो यही तो कॉन्फिडेंस होता है। निषेचन किसे कहेंगे, युग्मक किसे कहेंगे, युग्मनज किसे कहेंगे। मिल रहा है तो अब मिल गया तो बस। यही जब धीरे धीरे जब मिलेगा ना बाबू, हमको दिखाई भी नहीं देगा, इतना पार्टिकल इतना छोटा होता है। अगर हम एक बूंद ब्लड देखे, एक बूंद ब्लड, वो में लाखों स्पर्म रहता है, लाखों। एक बूंद ब्लड में वो हार्मोन्स होता है, ठीक है, एक बूंद में लाखों स्पर्म होता है, और उसमें से एक खाली जाता है, लाखों में से एक जाता है। सोचो इतना एक बूंद है, हम ब्लड लिए, एक बूंद ब्लड कितना, एक बूंद ब्लड कितना होता है, इतना। अंडा भी थोड़ा छोटे रहता है, इतनों में एक बूंद में लाखों रहता है अंडा भी। कोई दिक्कत है? जब यही इसमें से एक हो जाएगा, इसमें तो लाखों है, कितना है, लाखों है, और ये में से जब एक हो जाएगा ना, तो एक अंडा इधर से एक अंडा रहेगा गोल, ठीक है, आई स्पर्म रहेगा, शुक्राणु, ऐसा रहता है इसका का। जो भी हो गया ऐसा पूछ रहता है, अब बनाने दो। ऐसा रहता है। जब ये बता रहा है नर का है, इसका पोष होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से गति करता है, इसके अंदर से गति नहीं कर पाता है, इसकी गति नहीं कर पाता है। इतना तो मेंटली तो दिमाग में घुस गया है कि संतान कैसे होता है। नर से आता है। अब ये बाबू अलग है कि अब रिलेशन, फिजिकल रिलेशन बनाने से होता है। नर और फीमेल, या नर करे, लड़का बोल सकते, मादा और नर जब दोनों रिलेशन बनाते हैं, जब संबंध बनाते हैं, तब भी ये स्पर्म का आता है, तब स्पर्म और अंडाणु आपस में मिलते हैं, ठीक है। अब तो बहुत सारा साइंस आगे चल गया है, साइंस आगे चल गया है। साइंस आगे कहने का मतलब बबुआ, बिना संबंध बनाए, बिना रिलेशन बनाए हम अगला संतान को उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। इजिली हो। IVF आ गया है, क्या गया है, IVF एक ऐसा तरीका है बाबू कि जो नर होता है, नर से नर युग्म ले लेंगे, अब मादा के उसके ओवम से, ओवम का है, ओवरी से, ओवरी मतलब उसको जिसको क्या बोलते हैं जी, अंडाशय से लेंगे अंडा, खींच के, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके, इंच खींचने वाला, खींच के आराम से लेके जाएगा लैब में ले जाके, अच्छा से बैठो, लैब में ले जाके जो पुरुष का जो युग्मक लिया, नर युग्मक लेके मादा के जो युग्मक लिया, ले जाके एगो टेस्ट ट्यूब रहता है, सर ऐसे टेस्ट ट्यूब, ऐसे ट्यूब बोलते हैं इसको, ऐसे पाइप लिखा रहता है शीशा का, दिखाता है ना, परखनाली इसी को बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी परखनाली, ठीक है। इसी में ले जाके मिला दिया जाता है और रखता है, मात्र जब तक फर्टिलाइजेशन हो जाए, और जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और जाके सीधे माँ के यूट्रस में डाल देता है, गर्भाशय में। अब गर्भाशय में डालने के बाद बच्चा विकास करता है। बच्चा क्या करता है, बाबू कहीं भी रहे, अगर हम सोच रहे हैं कि कहीं और लेके कर देंगे, कभी नहीं, माँ के होगा, गर्भ में ही होगा, गर्भ में ही होगा। अगर तुम लोग सोच रहे हो, सुनो बाबू, कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। अब ये सोचो कि अगर मान लो कि कोई पुरुष का, नर पुरुष का अगर मान लिए, अब कोई ऐसा हो कि गाय का जो ओवम होता है उसे ले लिए, लेके मिला दिए, अब मिलाने के बाद फर्टिलाइजेशन करवा दिए, पर बाबू फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा, पर डेथ हो जाएगा, क्योंकि बाबू गुणसूत्र मिलना चाहिए। सभी जानवर के अपना क्रोमोसोम होता है, जिसको गुणसूत्र बोला जाता है, ठीक है। सभी का, हम लोग 23 जोड़ा है, पेयर है, मतलब 40 यानी 46 का है हम लोग का गुणसूत्र है। समझ में रहा है? 46 जोड़ा, पता है कि नहीं पता? 46 जोड़ा नहीं, 23 जोड़ा है, 46 टोटल होता है। आ समझ में रहे? काहे बेचारी छागिल के बोर्ड में देखो बंद रही क्यों, कुछ जैसे कुछ समझ में आता कि ना होता है? अरे तो समझ रहे? तो हम लोग का या जानवरों का उत्पत्ति किस तरह हुआ है, यहाँ पर समझ में आ गया, यहाँ समझ में आ गया। चलिए ध्यान से देखिए। तो और भी विदेशों में जाके देखोगे ना, तो ये सब एडवांस कर दिया है। क्या किया ना कि एक मेल का स्पर्म लिया गया है, मेल का, और फीमेल का ओवम ले लिया गया है, अंडाणु। अब मेल स्पर्म बोलेंगे तो बाबू एक दिमाग में डाल लो,
हम क्योंकि ज्यादा उपयोग यही सब करेंगे, अंडाणु शुक्राणु नहीं करेंगे, स्पर्म ओवम, ठीक है। अगर मान लो कि नहीं समझ में आया तो यहाँ पर रट लो इस चीज को, ओवम किसको कहते हैं, स्पर्म किसको कहते हैं, ठीक है। इस चीज को दिमाग में मिला रखना है। अब क्या होता है कि आदमी, अब साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि क्या कर रहा है कि एक मेल का अभी अभी चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, अभी आधा प्रोसेस हो चुका है। अब हो क्या रहा है ना कि एक मेल का अतुल्य लिया गया है स्पर्म और फीमेल का अंडा, दूसरे का लेकर वो तो इजीली है, आराम से पुरुष के माध्यम, पुरुष के मास्टरबेशन से निकाल के दे देगा डॉक्टर को, फीमेल को ऑपरेशन के द्वारा उससे ओवम निकाल, अगल अंडा निकाल लिया जाएगा, ओवम जिसको निकाल के। अब मेन तो वही काम है, दोनों को फर्टिलाइजेशन करवाना, क्या करवाना है, मिलवा देना। अब मिला दिया, अब मिला के सीधे एक रोबोट बनाया, रोबोट के पेट में यूट्रस बना दिया है, रोबोट, समझ रहा है। उसका बॉडी फीड टेम्परेचर फिक्स, बॉडी टेम्परेचर से फिक्स है, तापमान भी सही है, हार्ट बीट भी सही है, गर्मी भी उतना ही है, ठीक है। वो न्यूट्रिशन इंजेक्शन से किया जाता है, समझ ना, चार्ज तो हो जा रहा है पर इंजेक्ट किया जा रहा है, किससे, इंजेक्शन से। जितना आप उसको पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, उसका जिससे दिया जाता है, इंजेक्शन से दिया जाता है, ठीक है। उसको तनी तनी करके दिया गया। अभी 4 महीना चल रहा है, अब 4-5 महीना अब आगे देखो रोबोट में बच्चा, हाँ रोबोट में। अब सोचो कि बाप किसको कहेगा, मान लो जन्म हो गया तो बाप किसको कहेगा, माँ किसको कहेगा, क्या। अब ये देखो साइंस इतना आगे बढ़ गया कि हमारे जगह हम मान लो कि नॉर्मली जो साधारण होता है, जब वो जन्मेगा पूछेगा कि हमारे पापा के है, मम्मी के है, तो जो डॉक्टर होगा ओकरे नाम लेगा, ये तुम्हारे पापा, ये तो। अब सोचो पैदा होते बोल देगा, वो नहीं सुनो, अगर मान लो बड़ा हुआ पूछेगा ये हमारा, क्योंकि बड़ होने के बाद बाबू से हकीकत पता चल जाता है, क्योंकि बाबू जैसे वो सक्सेस हुआ ना, ओकरा पास लाखों से मीडिया जाएगा, हजारों से मीडिया जाएगा, कोई दिक्कत है, क्योंकि जो नया चीज हो रहा है उसको मीडिया पे शेयर किया जाता है, मीडिया वाला सब आके बताता है कि इतना हुआ है, आप इतने साल पे हुए, सब मतलब कहते हैं। वो लड़का के जज होगा लड़का हो कि लड़की होगी, अभी तो खुद अभी पता नहीं है, अभी रिसर्च पे है, अब हो जाएगा जिस दिन तो पता क्या चलेगा। हम देख रहे इतना चाइना कर रहा है, हम लोग इसी में लगे, दूसरा गया तरीके। हम लोग अभी क्या में है, IVF में है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वो सब देखो रोबोट में हिला दिया, माँ को कोई जरूरत नहीं है, पिता को जरूरत नहीं है, बस उसको न्यूट्रिशन देते रहो, भोजन देते रहो, बच्चा परिपक्व हो गया, कोई दिक्कत है। पहले ऐसा व्यवस्था नहीं था, पहले वो माँ को खोजा जाता था, किसको खोजा जाता है, माँ को खोजा जाता है। क्लियर समझ में रहा है, तेरा समझ के नहीं रहा है। चलिए तो ये तो बता दिए थोड़ा के, ये तो समझ में ना कि बोला। और निषेचन बबुआ, निषेचन समझ में गया, निषेचन दो प्रकार के होता है, एक बाह्य निषेचन, एक अंतर निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब दिखा गया है एक मेढक में, किसमें, मेढक में, जो नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं मेढक, उसका बाहर निषेचन होता है, समझ में होता है। बाकी हम लोग का महिला का जो होता है, या जितना मेमल्स है, मेमल्स मतलब स्तनधारी जीव, जितना मेमल्स है स्तनधारी जीव, देखो समुंदर में रहने वाली हवेल वो भी स्तनधारी जीव है, क्या है, समझ में आता है। समुंदर में रहने वाली हवेल वो भी स्तनधारी है, वो भी अपने बच्चा को दूध पिलाती है, पर बाबुआ हम लोग उसका दूध नहीं पी पाएंगे। इतना उसमें वासा रहता है, 50% वासा। अगर हम जिस दिन पी लेंगे, पीने जानते हो कैसा रहेगा, पेस्ट देखो, पेस्ट वैसा का दूध इतना गाढ़ा रहता है, कोई दिक्कत है। 400 kg एक दिन में देती है दूध। सोच रहे ना, 200 kg, कितना kg, 200 kg। सोच लो तो बाबुआ जिस दिन दूध निकालने जाओगे तोरे के अपन दूध बना के पोषण बना लेगी ना, बना लेगी, क्योंकि बाबू ओकरा रोज चाहिए कम से कम 40-50 किलो मांस रोज। मछली, समुद्री मछली खा के जीती है, रोज 40-50 किलो मांस, तभी दूध बनता है ओकर गढ़ा। इतना उसमें प्रोटीन रहता है, अगर जो हमारे शरीर में ऑब्जर्व नहीं होता है,
पेस्ट के तरह रहता है, आप पी पाएंगे उसको? और जी को जब समझ नहीं रहा है। हाँ, तब वो हमारा डाइजेशन कर रहा है, के पचा ले रोटी साथे खाएगा, रोटी तो नहीं खाना है, रोटी साथे खाएगा। पहले नंबर मिल रहा है आजाद। चुप रहो। सारे मैमल्स अपने बच्चा को स्तनधारा के दूध पिलाती है, पर वो जो होती है क्या ये हवेल्स ना, समझ रहा है, वो उसके ऊपर प्रेशर देती है, उसके बच्चा जाके उसके लिंगा रहता है, लिंगा पे जाके प्रेशर देती है। क्या करती है? प्रेशर। अब का शरीर का एक अंग है लिंगा, जिसको बोला जाता है, लिंग नहीं लिंगा, उस पर प्रेशर देती है। सबका स्तनधारी सामने रहता है, ओकर पीठ पर रहता है, स्तन जो दूध पिलाने वाला ओकर यहाँ पर रहता है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, जनन अंग के पास, जनन अंग के पास। तो वहां पर जाके प्रेशर देती है, तो जाके बचवा मुंह खोलता है तो दूधवा अपने से प्रेशर मारती है तो जाता है। जैसे ना क्या बोलते हैं उसको जी, पेस्ट नहीं करते हैं जिससे, हाँ नेपुली तरह नहीं रहता, वो अपने से अंदर से प्रेशर मारेगी, अंदर से क्या मारेगी, बड़ा जो माँ बनी है वो बढ़ा देगी। अब सोचो अगर नॉर्मल दूध रहता है, अगर तो स्तन है नहीं, बच्चा तो दूध पिएगा नहीं, पिएगा और नहीं पिएगा तो बबुआ जब प्रेशर क्या कहला, और जब स्तन धरने जाएगा तो है भी नहीं कि स्तन, क्योंकि अंदर है, शरीर के अंदर है सबका। वो क्या ये ग्रो करके एकदम से मतलब लगता है कि उसका क्या ये जो ब्रेस्ट बोलते हैं उसको, सब बाहर ही रहता है, पर उसको अंदर से सुकड़ा रहता है, अंदर से जब वो प्रेशर मारती है अंदर से लिंगा, जब उसके बच्चा भूख लगता है तो दबाती है, सादे साथ रहता है, दबाता है तो माँ को पता चल जाता है क्या कि बेटा को भूख लगा है। तो जैसे वो अपन लिंगामेंट से तू करती है तो प्रेशर मारती है तो दूध क्या कर बाहर निकलता है। अब ये बात हजम नहीं हो रहा है, जब दूधवा निकलता है तो पनिया में फैलका नहीं रहता, क्योंकि सटा के तो पी नहीं रहा है, अगर जैसे छोड़ेगा तो पूरा फैल जाएगा ना। तो पेस्ट लिखा होता है, कैसा होता है? पेस्ट की तरह, समझ में आ रहा है? तो समुद्र में रहने वाला जो जीव है, ब्लू व्हेल, कैसा है? स्तनधारी जीव। उसके दूध में बहुत सारे वासा होते हैं, हम पी लेंगे, अगर हमारा में डाइजेशन हो गया तो बाबू एक महीना करे जाता है, 4 दिन में हमारे शरीर में एक अलग से इम्यूनिटी आएगा, पर हमारा डाइजेशन नहीं होता, छिड़ लगेगा, इतना वासा रहता है, मरने के भी चांस रहता है। वो आइजन की तरह हुआ है, क्योंकि हम लोग डाइजेशन नहीं कर पाएंगे, वो सब डाइजेशन हो जाएगा। चले आई समझ में? बोलो, थोड़ा क्लियर है? थोड़ा लगा? चलो ये देखो, तो निषेचन समझ में आया? बाह्य निषेचन किस में होता है? मेढक में। बाह्य निषेचन कहाँ होता है? बाह्य निषेचन होता है मेढक में। होता सही तो बोले, यही बोले हैं आप। क्या होता है? मेढक में बाह्य निषेचन होता है, पर कोई ऐसे मेढक होते हैं अंतर निषेचन, पर जितना मेढक की प्रजातियां है उसमें से मात्र 0.1% जो मेढक है केवल बाहर का अंतर निषेचन करता है, और बाकी सब जब संबंध यानी जब मेल करेगा, क्या फ्रॉग मेल जो होता है, जो फीमेल फ्रॉग होती है, फ्रॉग मतलब मेढक, जब दोनों अपन रिलेशन बनाएगा तो वो क्या करेगा ना, जो मेढकी होती है, मेढकी वो अपना शरीर से अंडा उसी समय निकाल देती है। हाँ सोच लो, ये किसी भी प्राणी के यानी जो फीमेल प्राणी है उसके अंदर ये क्षमता नहीं है कि अपना अंडा बाहर निकाले शरीर से, पर ये फ्रॉग होता है जो उसके अंदर क्या है ये क्षमता, जो अपन अंडा को बाहर शरीर से निकाल सके, निकाल के सीधे ऊपरी जो ऊपरी परत होता है पानी का, पानी में छोड़ देगी, पानी में छोड़ देगी, और वहीं पर जो मेल मेढक है वो अपना स्पर्म रिलीज करेगा। जैसे रिलीज कर छोड़ेगा तो जितना अगर अंडा है 100 गो अंडा निकालिए, 200 निकालिए, और इसे तो हजारों अंडा देती है एक बारी में, 200-300 करके एवरेज में 200-300 अंडा, 200-300, पर कुछ अंडा खराब हो जाते हैं, कुछ डेवलप करके भी मर जाता है। ऐसे अगर मेढक जितना अंडा दिया है उतना अगर ग्रो कर जाए, उतना विकास कर जाए, तो 10 बार में 20 बीघा को भरने की क्षमता है उसके पास। 10 बार अगर जनन कर रही है तो 20 बीघा को खेत को भर देगी, इतना उसके पास पावर होता है। अच्छा तुमको क्या लग रहा है कि एक मेढक बा? सोचो, सुनो कहता है एक मेढक बा, क्या मान लो कि 100 दी, तो अगला बार जो 100 गया तो वो भी तो करेगा ना, समझे? आज सुनो, एक पहला बार दिया ना, तो एक जो सीजन होता है मान लो 6 महीना पे तो ग्रो हो गया, मेच्योर हो गया, 2 साल पे 2 साल का, हाँ 6 महीना मान लो,
तो 6 महीना बाद फिर अगला जो 100 तैयार हुआ है वो भी ग्रो करेगा, फिर वो ग्रो करके तो 10 बार ऐसे ही कहे हैं, एक बार क्या किए हैं 10 बार किए हैं, समझ में आई ले। तो 10 बार उसको करने से पहले पूरा खेत 20 बीघा भर देगा, पर बाबू उतना जीवित नहीं रह पाता है। मेन मतलब उसको सांप खा के एकदम से रहता है, जो समुद्री का है, जो जलीय जीव होते हैं उसको भी खा के खत्म करता है, खुद मेढक अपने भाई को भी खा लेता है, हाँ उसको भी खाना चालू कर देता है, मरा तो खत्म का नहीं। पर सबसे अधिक बेस्ट उसको लगता है किसको, सांप को। सांप अधिकतर का पानी वाला जो सांप होता है मेढक को पसंद करता है, मछली से भी ज्यादा उसको मेढक को पसंद करता है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं वो सब भी जानता है मछली से ज्यादा मेढक में प्रोटीन रहता है, इसीलिए चाइना वाला मेढक भी पालन कर रहा है, खा रहा है पूरा भरपूर मात्रा में। मेढक एक चूहा ना खाता है मेढक को, अब चाइना वाला बुरी के पहले चाइना वाला क्या कोई दिक्कत है, पर समझ में आता है ना। चलो तो मेढक के देख लिए, मेढक में पानी से चलता है ना, तो बताओ सब अंडा बाहर छोड़ देती है कौन है, मेढक की। वो भी अपन छोड़ देता है क्या, ये जो शुक्राणु जो होता है नर युग्मक छोड़ देता है, और जब दोनों मिलेगा, क्योंकि मिलना ही है, निषेचन का प्रक्रिया होता है दोनों को मिलना, तो जैसे ही मिल जाता है क्या होता है, बाहर निषेचन होता है। पर बाकी सब जानवरों क्या होता है, अब पालने पोसने का काम बाबू बाहर होता है, पानी में होता है। कहाँ होता है, पानी में। मेढक का जितना प्रक्रिया होता है पालन का, फिर उसके बाद अंडा रहेगा, अंडा से बनेगा फिर लार्वा, लार्वा से बनेगा टेडपोल से ग्रो करेगा तो यंग फ्रॉग बनेगा, एडल्ट फ्रॉग, वयस्क का मेढक रहता है, समझ रहा है हेरे तक तो होने मुड़िया का किले मेरे हो जी लिखल है, तेरा समझ में है, बता देगा, समझ में आता ना। चलो आगे भी समझ आई, अगर दिमाग ऐसा रही तब। अगर यहाँ पर कुछ उड़ रहा है दिमाग से तो बताओ, अगर निषेचन के प्रक्रिया समझ में नहीं है तो बोलो, निषेचन की प्रक्रिया समझ में आया, मिलना है कि मिल के जो बनता है उसे निषेचन कहा जाता है, जब मिलता है तब मिलता है अब मिल जाता है तो युग्मनज यानी जाइगोड, यानी ठीक है, युग्मनज मतलब मिल जाता है तबे, मिल जाता है तब करेगा। चलिए तो बाबुआ इतना तो हम लोग उधर देख लिए, अलग ही चीज हो गया। चलिए एक बाबू हम लोग जो बच्चा पाला जाता है, हम लोग को जो बच्चा पाला जाता है सभी माँ पालती है अपने यूट्रस में, पालती है ना। पर एक समुद्री घोड़ा होता है, हाँ समुद्री घोड़ा, दरियाई घोड़ा ना वर्गे है, मुआ ऐसे दरियाई घोड़ा ऐसे रहता है, ऐसे शरीर खुला रहता है, मुँह ऐसे चुप रहता है, ऐसे शरीर खुला रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे लगा रहता है। चल छोड़ दे। समुद्री घोड़ा एक ऐसे जानवर है बाबू जो फीमेल नहीं अपने बच्चे को रखती है पेट में, यूट्रस में, यूट्रस भी नहीं कहेंगे, जो मेल का उसको मेल का जो जिसमें बच्चा पालता है आदमी, औरत नहीं, जो समुद्री घोड़ा बोलते हैं जिसको, उसका आदमी होता है, वो अपने बच्चा को पालता है, जितना टाइम लगे, 6 महीना 4 महीना 3 महीना 2 महीना 1 महीना जो भी हो। सुनो ना, ये नहीं कि यूट्रस की तरह फीमेल की तरह उसमें यूट्रस नहीं होता, पर यूट्रस जैसा एक झिल्ली होता है जिसको बोलते हैं ब्रूड पाउच। क्या बोलते हैं, ब्रूड पाउच। एक ऐसा झिल्ली होता है जिसमें दरियाई घोड़ा बड़ा होता है। समुद्री घोड़ा क्या बोलते हैं, समुद्री घोड़ा अपने बच्चा को उसी में कुछ महीना 1 महीना 1.5 महीना जो पालना और एक ही देगा तो 200 300 400 ये हजारों तक अपना बच्चा देती है, समझ रहे, अंडा नहीं देती, हाँ बच्चा नहीं देती, अंडा नहीं देती, बच्चा देती सीधे। और कैसा कि ब्रूड क्या बोलते हैं जिसको, ब्रूड पाउच में उसमें जाके क्या करता है, उसका ग्रो करता है बच्चा। जब बच्चा डेवलप कर जाता है तो उसको बाहर निकाल लेती है, तब उसी के जैसा 1-2 महीना में फिर उसी के जैसा बड़ा हो जाता है। कुछ समझ में आता है। 3-4 को ऐसे चीज है कि साइंस के गोड़े हाथ उड़ देगा। हम लोग जन्मे से पढ़ रहे हैं, हम लोग जो सिखाया गया है, जन्मे से सिखाया जा रहा है क्या कि माँ अपने बच्चा को पालती है। हम लोग जन्मे से पढ़ते आ रहे हैं कि जो निषेचन होता है केवल अंतर निषेचन होता है, वो भी फ्लोपियन ट्यूब में, पर बाहर भी निषेचन हो रहा है, ऐसा हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए इतना समझ आ रहा है, ये सब फैक्ट है, थोड़ा बड़ा छोटा मोटा बताया के। अच्छा ये बताओ, जानवर माँ बाप बोलेगा
जानवर में ऐसा हमारे चले यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो बोलो, हम आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहा। चलिए तो देखो बाबू, हाँ तुम पूछ रही हो नहीं पूछिएगा तो गधई चपड़ा से मारा मुंह में फट जाए। तेरा बोले कि जो क्वेश्चन है वही बोलेगा, नौटंकी मत करो कि तू पूछो, नहीं आ रहा है तो मत करो, उधर से मत बोलो, जिसका क्वेश्चन है बस वही बोलेगा। खोपड़ रहेगी जिंदगी भर ऐसे रह जाएगा। अजय ना, अगर अजय दिमाग नहीं खुला तो जिंदगी भर ऐसे रह जाएगा। सर जैसे आप बोले हैं कि नर जन्म दे रहा है, हाँ हाँ, तो वही दूध अपना पियाता होगा? नहीं, नर उतना परिपक्व, यानी दूध ना वो परिपक्व हो गया था, दूध नहीं सीधे खाना चालू करता है। जैसे ही अगर निकला समझे ना, है चालू एकदम समझे ना, छोटे छोटे जो कीड़ा मकोड़ा चालू हो जाता है खाना ना, समझ आई ले। हमारा जहाँ तक डाउनलोड करके पढ़ावा की जरूरत लगता है, डाउनलोड कर दे, फिगर कैसे दिखावे के दरियाई घोड़ा कैसे होता है, हवेल कैसे होली सान, मेढक कैसे होला सान दिखाई। चलिए पास ले, क्या नाम है? वो कौन पास में? हाँ चुप रहो, मत बोलिए, बोल दे रहे थे बीच में मुंह फोड़ देता है, एक मत बोलिए, अपना दूरा आवाज मत बोल, नहीं तो मत बोल। मनुष्य में कैसे पता चलता है कि वो बच्चा होगा कि लड़का? लड़का लड़की के अभी पता नहीं चलेगा, अल्ट्रासाउंड होता है बाबू। चलो जब अरे 12वां का कवर है। देखो सर बीपी मत बढ़ाओ सर, हम कहा थी बार बार लिखे। ये अल्ट्रासाउंड जो होता है उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में टेस्टिस देखा जाता है, टेस्टिस कम से कम 5 महीना 4 महीने जब बेबी हो जाता है पेट बीच में यूट्रस में, तब ये पता चलता है कि 2 टेस्टिस है। टेस्टिस रहेगा उसको क्या बोलते हैं जी, विषाणु उसी में से देख कर डॉक्टर बताता है कि आपका लड़का है, अगर नहीं है तो लड़की। पर अगर गे रहा है नहीं, अब इसका प्रोसेस अलगे है। अब जो कोई भी ये अल्ट्रासाउंड नहीं बता सकता है कि गे है कि क्या है, बस यही बताता है मेल फीमेल, क्योंकि क्या उसको टेस्टिस से देख के पता चलता है, क्योंकि टेस्टिस रहेगा तो लड़का, नहीं रहा तो लड़की, ऐसे कहा जाता है। बाद में बनता है ये, क्योंकि अंदर अच्छा से पूरा नहीं देखता, जैसे बाहर जैसे ओरियन दिख रहा है ओपनली, अंदर नहीं दिखता है, बस टेस्टिस दिखता है उसके अंदर। कोई दिक्कत है? चलिए कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? चलिए तो हम लोग देख लिए। अब अलैंगिक के प्रकार देते हैं। अलैंगिक क्या देखो बाबू, एक होता है विखंडन। क्या होता है बाबू? विखंडन क्या होता है? अलैंगिक में होगा ना तो लिखे समझो न रे थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आएगा। अब आता है कितना हम इजीली बता रहे हैं जिसको, अब ये ना तरीका हम क्या कहें, जहाँ तो होता है कोशिश करोगे तो आएगा बाबू। ऐसा थोड़ी ना कि हम तुमसे कि ऐसा शब्द बोल रहे कि जो अलग भाषा बोल रहे हैं, जो हम लोग भाषा उपयोग करते वही भाषा बता रहे हैं। और जब इस भोजपुरी अब हमसे प्योर भोजपुरी बता रहे हैं, ये हिंदी, इसको हिंदी नहीं कहेगा, हम सारा लगता है कि भोजपुरी बोल रहे हैं, लगता है तो हिंदी में तेरे मेरे को लगा दे, बाकी सब वही है। चलो कोशिश करो बबुआ, एकदम 100% आएगा। तोरे लगाइयो ब्रेन दे लेबा, तो लगाइयो तू अपन सोच ले लेबा है कि हमारा ना आई तो 100% नहीं आएगा। 100% लिख लो कि नहीं आएगा, क्योंकि तू सोचने की कोशिश नहीं कर रहा, समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। समझ गए? जिसे समझने की कोशिश करोगे तो तुमको खुद आएगा थोड़ा थोड़ा, पर एक बार सोचो कि सोचने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो काम कहें। जो बोल रहे हो शब्द को सोचो, ये अलगे से ब्रेन नहीं लिया, ये सब तोरे लिखा वो सबका ब्रेन है। बाकी तू सोचने की कोशिश नहीं कर रहा है या समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। हमें तो हैकर लगा बहुत लिखा समझ जाता है, समझ है ना मन। मेढक में बाहर से अंदर से चलता है, मेढक में भात ठीक है, बाहर से क्या होता है? भात तो बेइज्जती करवा दी। चलिए, विखंडन का मतलब होता है, सुनो बाबू ध्यान से, विखंडन का मतलब होता है अपने शरीर को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ लेना। विखंडन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक भागों में अपने अंगों को तोड़ लेना, उसी को बोलते हैं विखंडन।
अमीबा बाबू होता है एक कोष के जीव। अमीबा क्या होता है? एक कोष के जीव। जब अपना न्यूट्रिशन परिपक्व हो जाता है तो अपने शरीर में 2 भागों में तोड़ लेता है। कोई दिक्कत है? पैरामीशियम जो होता है, ये सब सूक्ष्म जीव बताए ना थे, ये सब क्या है बाबुआ? सूक्ष्म जीव, जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देखते उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो अमीबा भी एक कोष के जीव है जो अपने शरीर को ग्रो कर लेता है, डेवलप हो जाता है, तो वो अपने भागों में 2 भागों में तोड़ लेता है। जब वो 2 होता है तो अपने 2 भाग में, तो यानी एक ऐसा होता है कि 2 भागों में टूटता है। और कौन होता है ना कि 2 से नहीं, 2 से अधिक को तोड़ता है, हजारों में, 100 में, लाखों में तोड़ता है। समझ रहा है? प्लाज्मोडियम है, बता दे, जिससे क्या कहला, जिससे मलेरिया होता है, प्रोटोजोआ है ना प्लाज्मोडियम है। मलेरिया किसका वजह होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। जो ये कौन होता है? मादा एनाफिलिस मच्छर लेकर घूमता है। पता है कि नहीं पता है? ये तो हम ब्लड में पढ़ा चुके थे। तो ये बाबुआ ये क्या है? विखंडन। क्या है? विखंडन। विखंडन कितने प्रकार के? 2 कितने प्रकार के? 2। एक होता है बाबू द्विखंडन। क्या होता है? द्विखंडन। देखो सर, नौटंकी मत करो सर, लौका था तू नहीं के। एक होता है बहुखंडन। बहुखंडन द्विखंडन का मतलब एक कोश का रहेगा, एक जीव रहेगा, अपने भागों के 2 भागों में तोड़ लेगा, उसी को बोलते हैं द्विखंडन। ऐसा समझ नहीं आ रहा है? तो कार मत सटा, डाउट बात हमरा से बोल, अब बाकी लकड़ा पकड़ मत करो। द्विखंडन समझ आ रहा है? तो रे एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव रहेगा, कोई भी रहेगा, हमको मतलब नहीं है, अपने शरीर में 2 भागों में तोड़ेगा तो द्विखंडन, और 2 से अधिक भागों में तोड़ लेगा प्लाज्मोडियम का होता है बहुखंडन होता है। क्या होता है? पर अमीबा में द्विखंडन। क्या होता है? द्विखंडन। देखो बाबू, जब 2 भागों में अपने शरीर को तोड़ लेगा तो क्या कहलाएगा? अच्छा, विखंडन समझ में रहा है? वैसा जनन की प्रक्रिया जिसमें अपने शरीर को 2 या 2 से अधिक भागों में खंडित कर देते हैं, उसी को बोलते हैं विखंडन। ना समझा? लिख दे क्या इसका? लिखिए दे। अगर जाके एक बार मोबाइल पे जाकर नोटिस अगर कर लेगा, बना लेगा, देख लेगा, तो इजीली समझ में आएगा, इजीली एकदम से। अब कौन नहीं करेगा? हाँ, करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबू ऐसा ऐसा इसमें अतुआ ना कोई शब्द ऐसा ऐसा बोला है कि तुमको दिखने पे पता चलेगा। सब चीजें नहीं लिखते हैं, पर अगर एक बार पढ़ा दी, एक बार और देख लेता, पक्का करेगा, फिर कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने कौन चैनल है तो नाम नहीं पता। वैसा जनन जिसमें जीव अपने अंग को वैसा अलैंगिक जनन जिसमें जीव अपने अंग को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ लेता है या खंडित कर लेता है। थोड़ा सा खंडित कर देता है। खंडित कर लेता है। समझ आता रे? खंडित कर लेता है। हमको समझ में आ गया। तो बाबू इसमें क्या आ जाएगा? देखिए, अब इसको मिटा देते हैं, 3-4 तरह की छोड़, अब इसके में चलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा है, हम बता रहे हैं कि ताकि आगे तक भी काम आ जाए। वैसा लेंगे जिसमें अपने जीवों की तरह अपने अंग को 2 या 2 से अधिक भागों में खंडित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? विखंडन। विखंडन इसमें जैसे में आ जाएगा बाबू, जैसे लिखना है, जैसे में आ जाएगा अमीबा।
पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूग्लिना। हाँ तू पढ़ावा अभी यही में लगा रहा। हाँ, क्या पढ़ाई होता है, क्या होता है खेलने का वगैरह, ये नसीब है। क्या करते हैं गलिया। देखो विखंडन में क्या जाएगा बाबू? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इत्यादि, प्लाज्मोडियम ऐसा समझ में पता देगा। खंडन, द्विखंडन, खंडन और द्विखंडन। तो पूछेगा विखंडन कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पूछेगा विखंडन, विखंडन, विखंडन कितने प्रकार के बाबू? 2 प्रकार के। जब जीव 2 भागों में खंडित कर लेता है अपने आप को, ठीक है, कर लेता है किसको? अपने शरीर को, अपने आप को, ठीक है। इसमें क्या बाबू? इसमें क्या जाएगा? देखो इसमें आ जाएगा अमीबा। क्या आ जाएगा? अमीबा। अमीबा, अमीबा एक कोश की जीव है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोश की जीव, यानी 1 सेलुलर, 1 सेलुलर। देखो बाबू इसका आकार कोई फिक्स नहीं रहता, इसका आकार कोई निश्चित नहीं रहता, ऐसे रहता है। हम जितना देखे ना, कोई एक बार में अमीबा का फिगर नहीं बनाता, संतुष्ट नहीं होता है। दूसरा का भी बना, तीसरा का भी बना पड़ता है, कोई भी बड़ा से बड़ा भी। हाँ अगर भले अगर मान लो उसको फिगर से बना रहा तो बात अलग ही है। एक बार फिगर बना के संतुष्ट नहीं था, मिटाएगा जूल एक बार, उसको कितना ऐसा तब भी नहीं लग रहा है। इसके अंदर एक केंद्रिका क्या होता है? केंद्र। क्या होता है? केंद्र। केंद्र क्या होता है? केंद्र। ये अमीबा है बबुआ, एक जीव है, एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिका है, ये जीव है, ठीक है। हम इसको नंगी या कुछ नहीं दे सकते, अभी देख ही नहीं पाएंगे इसको। हाँ इसे चुटकी लाएंगे ना तो 1 करोड़ से दिख जाएगा। 1 करोड़ से इतना मुट्ठी बैठे ना, 1 करोड़, 1 2 नहीं 1 करोड़, इतना छोटा होता है। ये भी अपना भोजन करता है। वायुमंडल में कितना सूक्ष्म जीव घूम रहा है कोई पता नहीं है। भैया अमीबा को गिन नहीं ना सकते। सूक्ष्मदर्शी से नहीं। दोनों तो बढ़ गए बहुत सर, आधा 1 क्विंटल वाला आवे रे का दबाई लो सर का दबले बस परे और खाली मारे बस करा के दूर से एक ओए खाली बैठा था। आजा आजा हम नहीं जाएंगे। दबाए चलो आपका बात के काले हां बेंच पर कहते हैं तो दबाए बेंच बड़ा है। बेंच बढ़ाए पीछे वाला गड़ा तटे आगे करो आगे थोड़ा सा करिए, टाइम मत ले। और गाना लगे था क्या होगा? तू करो। अरे वो हम करत है, मारत है। करो नहीं थोड़ा सा अल्लाह बुला बुला इधर ला। अरे गोड़ा अल्लाह इधर चलो प्लीज। अरे उठ रे। तब लगे सब ना दोनों रिश्ता दे तो परफेक्ट देखो 5 फीट वाह जगह। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो देता करे। तो अमीबा का कोई आकार नहीं होता। अमीबा का कोई आकार होता है? एक कोशिका के बहु कोशिकीय है। एक एक क्या कोशिकीय अमीबा का आकार निश्चित होता है? नहीं। कौन गला बोल? अब सुनिए बाबू ध्यान से। अब क्या होता है? ये क्या है बाबू? केंद्र। क्या है? ये क्या है? केंद्र। ठीक है, छोटे छोटे होता है, ये ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं। जीव द्रव बोला जाए, इसको बोलते हैं अमीबा द्रव, यानी कोशिका द्रव। क्या बोलेंगे इसको? कोशिका द्रव। हो गई कोशिका द्रव है। इसको बोलते हैं बाबू झिल्ली। क्या बोलते हैं? झिल्ली। बा झिल्ली, बा झिल्ली। समझ में रहा है? ये है बाबू झिल्ली।
इसका ना खाने का कोई निश्चित अंग है, यस सर। ना ही इसका उत्सर्जन के लिए कोई निश्चित अंग है। कहाँ से खाएगा, कहाँ से उत्सर्जन का कोई निश्चित नहीं है, ना इसका कोई निश्चित आकार है। कोई दिक्कत है? ये कुटपाद विधि के द्वारा अपना भोजन को प्राप्ति करता है। कुटपाद विधि मतलब एक शरीर को अपने भोजन के आकार के जैसा बना के उसको घेरने वाला, उसी को बोलते कुटपाद। कोई दिक्कत है? अगर मान लो कि भोजन यहाँ पर है, भोजन यहाँ पर है, और मान लो कि यहाँ पर अमीबा है, यहाँ पर अमीबा है, तो इसको कैसे मतलब यहाँ पर भोजन बना दिया, इसको कैसे बना दिया? धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, ऐसे से करेगा भोजन नंबर भोजन को बना दिया। देख लीजिए आप एक बार ऐसे से करके, ऐसे से करके ऐसे कर लेगा। अमीबा आकार बना लिया पानी से। निश्चित आकार है घर? नहीं, हम लोग का निश्चित आकार है। हाँ, इसका निश्चित आकार नहीं है। अब बाबू इसको घेर लेगा ऐसे, अपने शरीर के अंदर क्या कर भोजन को घेर लिया। क्या कर लिया? खा लिया। देखो पहले था इधर, अब घेर के उधर अंदर कर दिया। क्या कर दिया? अंदर। अब यही सब खा खा के जब विकास करेगा, क्या करेगा? खा खा के विकास। बंद कर दो, बंद कर दो। तो समझ गए ना? तो चलो, तो ये बाबू कोशिका द्रव समझ रहा है। ये कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव को अमीबा के अंदर जब द्रव रहता है, नहीं द्रव रहेगा तो सूख जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए सभी सजीव के अंदर द्रव रहता है। सजीव का ये भी पहचान है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए? द्रव। कोई भी छोटा से लेके बड़ा तक, हमारे भी अंदर पानी है, और छोटा से छोटा सजीव में भी है। चलो देखो ध्यान से, कर लिया? क्या कर लिया? कर लिया। अब बाबू इसके अंदर एक देखो, ये खाना अंदर से अवशोषण हो गया, खाना को मिला दे। अब ये केंद्र बना दे। क्या बना दिए? केंद्र। जब ये ग्रो करेगा तो वैसे हो गया। देखो केंद्र ऐसे बनेगा। यहाँ पर अब केंद्र का क्या गया? पहला नंबर केस ये आ गया, यहाँ पर आ गया। ये खाया, फिर खाया के पर न्यूट्रिशन कर लिया, केंद्र हो गया। अब क्या हो गया? ये खाना वाला तो अवशोषण हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बना रहे हैं? क्या बना है? केंद्रक। ये क्या है बाबू? केंद्रक है। और यही केंद्र को क्या करेगा ना? अब सुनो, अब यही केंद्र को दो भागों में बांटेगा। यहाँ पर ऐसे केंद्र का मान लेते, ऐसे आधा में केंद्र, ऐसे हो गई ले। क्या खो खो के बहुत सारे सर। हाँ देखिए ये कौन आई सब रे मत कर सुनो की काहे के अपन कुकुर लगा मुकुर लगा सर। तो ये स्वस्थ कोश क्या है? ये अमीबा है। जब ये किया तो इसका कोशिका दो भागों में बंटने वाला है, और यहाँ पर दो भागों में बट गया, दुखंडित हो गया। दुखंडित हो गया यानी द्विखंडन हो गया। क्या हो गया इसका? तो अमीबा में एक खंडन देखा जाता है, द्विखंडन की बहुखंडन। द्विखंडन एक खंडन तो क्योंकि एक खंड तो खुद है, समझ रहे हैं? तो क्या हो गया? द्विखंडन। इसी को बोलते हैं बाबुआ द्विखंडन। ठीक है? ये भी तो अपने जैसा बनाया, ये भी तो अपने जैसा संतान को उत्पन्न किया है। कितने समझ रहा है? अपने शरीर को तोड़ के किया, कैसा हूँ किया ना जी? दू को बनाया ना अपने जैसा। तो अपने ही जैसा बनाना क्या गलत है? अपने जैसा ही संतान को बनाना, इसको संतान को क्या कहोगे? तो अपने जैसा संतान को उत्पन्न करना क्या गलत है? जन्म। तो ये पता चल गया पहला अमीबा के बारे में। चलो इसको क्या बोलेंगे? द्विखंड। क्या बोलेंगे? द्विखंडन। क्लियर है? चलिए, तो अमीबा देखिए। अब और सारा पैरामीशियम भी होता है, यूग्लिना भी होता है, ये सब इसको नहीं, पर एक समझिए द्विखंड। अब पढ़ते हैं क्या? बहुखंड। क्या पढ़ते हैं? बहुखंड। अभी किसका था बाबू भाई? द्विखंडन का था। किसका था? द्विखंडन का था। आप पढ़ रहे हैं क्या? बहुखंडन। आप नंबर अपन हाथ धो बस एगो में तो फिर ठीक हो जाओ। सब नहीं सोच लिए सन, हम बार बार समझावे के लिए करते हैं, भूर भूर कर दो, सब पढ़ा देना। तो फिर नटंकी मत छा सन, नहीं क्या हो तो कह सके हम नहीं क्या होते नहीं, फिर तो भयंकर कर देते नहीं साथ। बार बार समझा देते समय होता ना, तो फिर मत कहिए सन अपन 200 रुपये अंदर दिए सन।
जब जीव दो से अधिक भागों में खंडित कर लेता है अपने आप को। ये बाबू ये रहेगा, मान लो कि ये प्लाज्मोडियम है, इसका मान लेंगे प्लाज्मोडियम। ये मान लेते प्लाज्मोडियम है, इसके अंदर एक कोशिका नहीं, जब ग्रो मान लो कि अभी तो एक कोशिका है, जब यही ग्रो करेगा तो ये अपने अंदर कोशिका के हजारों कोशिका बना लेगा, हजारों कोशिका आइए, हजारों कोशिका हेजा खंडित हो जाएगा, फिर ऐसे खंडित हो जाएगा, ऐसे करते करते केंद्र के बहुत सारे हजारों लाखों में किसका क्या केंद्र के बढ़ जाएगा, तो ये अलग अलग हो जाएगा, ये अलग अलग है, ये अपना अपना केंद्र के लेके बढ़ गया, अपना अपना केंद्र के लेके बढ़ गया। इसी को बोलते हैं बाबू बहुखंडन। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम में ज्यादा देखने को मिलता है, कोरोना में देखने को मिलता है, कोरोना में ज्यादा मिलता है। कोई बात है? चलो इसको उतार लो झट से, वीडियो दो।